अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर की लेक्चर सीरीज में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने एक्सरसाइज नंबर 3.1 को सॉल्व कर लिया होगा और स्मार्ट सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं आपने वो तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 से, और एक्सरसाइज नंबर 3.2 में जो भी मेथडोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। जी तो सिर्फ क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको एक दो बातें यहाँ पे बताता चलूँ कि जो इंटीग्रेशन है ये डेरिवेटिव्स का रेसिप्रोकल है, क्योंकि जो आपने ये इस चैप्टर का नाम ही क्या है, इंटीग्रेशन है, तो इसका मतलब क्या है कि आप इसमें इंटेग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के ऑपोजिट है। जिस तरह से आपने इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव्स में काम किया था, इंटीग्रेशन में आप उससे उलट काम करेंगे, मतलब उससे रिवर्स काम करेंगे। वहां पे आप जो चीज मल्टीप्लाई करते थे यहाँ आप उसे डिवाइड करेंगे, वहां आप जो चीज बढ़ाते थे यहाँ आप उसे कम करेंगे, वहां आप जो कम करते थे यहाँ आप उसे बढ़ाएंगे। तो जी स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन में बेसिकली हमारे पास ना तो प्रोडक्ट रूल होता है, ना ही क्वोशिएंट रूल होता है, ना ही जो डेरिवेटिव्स में जितने आपके पास कांस्टेंट रूल्स हैं इस तरह का कोई भी रूल नहीं होता। इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक रूल होता है विच इज नोन एज पावर रूल। तो हम पावर रूल की तो देखते हैं कि पावर रूल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, पावर रूल सबसे पहले आपने ये देखना है कि पावर रूल अप्लाई किस वक्त होगा, मतलब पावर रूल एप्लीकेबल किस वक्त है। तो स्टूडेंट्स, पावर रूल उस वक्त एप्लीकेबल होगा अगर गिवन फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद होगा। अगर गिवन फंक्शन का क्या होगा, आगे डेरिवेटिव मौजूद होगा, मतलब ये कि जो ये इसका इंटरनल फंक्शन है, तो ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, ये जो आपके पास ये इंटरनल फंक्शन है, इस इंटरनल फंक्शन का अगर आपके पास डेरिवेटिव आगे मौजूद होगा तभी आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इस पे अगर आपने पावर रूल लगाना है तो पावर रूल सिर्फ उसी केस में एप्लीकेबल होगा अगर ये जो इसकी बेस है, जो इसका बेस फंक्शन है, अगर इस बेस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होगा इंटीग्रल के अंदर। मींस कि अब देखें बेस क्या है, बेस क्या है x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो यहां आपके पास जब तक 2x नहीं होगा तब तक आप इस पे पावर रूल नहीं लगा सकते। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपने सबसे पहले चेक करना होगा पावर रूल लगाने के लिए, सबसे पहले आपने क्या चेक करना होगा कि आगे बेस का डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। ये तो एक बात हो गई इसमें। दूसरी बात स्टूडेंट्स क्या है कि अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन में कोई भी रूल नहीं होता सिवाय किस रूल के, पावर रूल के। इसका क्या मतलब है कि जो प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगे क्वोशिएंट के फॉर्म में, जो प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, जो आपके पास आएंगे पावर की फॉर्म में, इन सब को आप क्या करेंगे, पावर रूल के जरिए ही हल करेंगे। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस को हम पावर रूल के जरिए किस तरह से हल करेंगे, डिवाइड वाले क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, जो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो क्वेश्चंस, जो प्रॉब्लम्स डिवाइड हो रहे होंगे उन्हें हम डिवाइड कर देंगे। सिंपल सी बात है, जो सिंपल सा मैथमेटिक्स जो हम यूज करते हुए आए, और देन उसके बाद हम क्या करेंगे, पावर रूल का अप्लाई कर देंगे। अब पावर रूल मैं बार बार आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पावर रूल क्या होता है स्टूडेंट्स, पावर रूल में हम क्या करते हैं, जब एक पावर बढ़ाते हैं, मतलब अगर आपके पास है x रेज़ टू पावर n एंड d ऑफ x विच इज इक्वल टू, पावर रूल आपके पास क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पावर को बढ़ाते हैं। डेरिवेटिव में हम पावर कम कर देते थे ना, पावर रूल में पावर स्टार्ट में ले जाते थे और एक पावर क्या कर देते थे, कम कर देते थे। यहाँ पे आपने क्या करना है, पावर को बढ़ाना है, और जो आपके पास बढ़ाने के बाद पावर आएगी उसी पावर से आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास फंक्शन हो x स्क्वायर और इस पे आप पावर रूल लगाएं तो कुछ इस तरह से लगाएंगे, 2 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। मतलब मैंने आपको क्या बताया कि फंक्शन की आपने क्या करनी है, बेस की पावर को बढ़ा देना है, मतलब एक उसमें ऐड कर देना है। 2 में 1 आपने ऐड कर दिया, सिमिलरली नीचे भी आप क्या करेंगे, 2 में 1 को ऐड करेंगे। ऊपर पावर क्या आ रही है 3, तो ऑब्वियसली नीचे पावर भी आपके पास क्या आनी चाहिए, 3 ही आनी चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आप पावर रूल को समझ गए होंगे। और पावर रूल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि पावर रूल आप कब लगा सकते हैं, जब बेस का डेरिवेटिव मौजूद होगा इंटीग्रल में, अदरवाइज आप पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात को आपने याद रखना है। और ये जो बेस का डेरिवेटिव है
ये जस्ट कंडीशन को फुलफिल करने आया, बाकी इसका कोई काम नहीं है। बाकी जस्ट आपने जो गिवन फंक्शन होगा उसमें आपने पावर को बढ़ा देना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप मेथोडोलॉजी को समझ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि हम किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, 3, 4, 6, 7 और 10 सिर्फ यही उन्होंने पार्ट्स इंक्लूड किए हैं स्मार्ट सिलेबस में, तो हम यही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चंस को भी आप एज अ प्रैक्टिस सॉल्व आउट कर सकते हैं। इट्स अपॉन टू यू। सॉल्यूशन देखें इसका। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ पावर रूल ही एप्लीकेबल होने वाला है। तो पावर रूल के लिए आपको ये तमाम के तमाम फंक्शंस पावर में लेके जाने। तो पावर्स में स्टूडेंट्स हम कैसे लेके जाएंगे, यू नो डैट के स्क्वायर रूट क्या होता है, आपके पास पावर 1/2 के इक्वल होता है। इसी तरह 1/√(x) ये पावर किसके इक्वल होगा, -1/2 एंड d ऑफ x। नाउ स्टूडेंट्स जब आपने इनको पावर्स में कन्वर्ट कर लेना है, देन आपने इनकी जिस तरह से हम सब एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल डेरिवेटिव में अप्लाई करते थे ना, क्या करते थे उसमें कि डेरिवेटिव में अगर आपके पास दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप क्या करते थे, दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव दे देते थे। इसी तरह से अलग अलग डेरिवेटिव दे के सॉल्व करते थे। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी यही होगा कि हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में भी दोनों फंक्शंस को सेपरेटली इंटीग्रल में लिख लेंगे। मतलब x⁻1/2 ये अलग इंटीग्रल में आ जाएगा, प्लस x⁻−1/2 ये एक अलग इंटीग्रल में आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स जैसे आपने इसमें पावर रूल अप्लाई कर देना है। अब पावर रूल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, आपने क्या करना होता है, बेस की पावर में एक पावर को ऐड कर देना है। सिमिलरली हम सेम टू सेम जो आपने यहाँ पावर में आपके पास बनेगी, सेम टू सेम आपने वही प्रोसेस उसके डिनोमिनेटर में भी करना है। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, -1/2 +1 मतलब पावर को बढ़ा देंगे और डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, -1/2 एंड +1। नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस विद द सिंपल मैथमेटिक्स ये आपके पास आ जाएगा x⁻3/2 और नीचे भी आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2। सिमिलरली ये आपके पास आ जाएगा x⁻1/2 और डिनोमिनेटर में भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2। तो नाउ यू नो दैट के x⁻3/2 डिवाइड 3/2 लिखा होगा, 3/2 जब ये पावर डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज होगी तो रेसिप्रोकल में चली जाएगी, विच इज 2/3 एंड x⁻⁴ आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2 एंड +2 x⁻1/2। नाउ स्टूडेंट्स यू नो दैट कि मैंने आपको डेरिवेटिव्स में बताया था कि x⁻3/2 को आप हमेशा क्या लिखेंगे, x√x के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे भी हमने सेम टू सेम ऐसे लिख दिया। एंड सिमिलरली x⁻1/2 यू नो कि ये किसके इक्वल होता है, √x के इक्वल होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी हम किस तरह से पावर रूल को अप्लाई करेंगे। अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं इसको थोड़ा डायरेक्टली करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पावर रूल की समझ आ गई होगी और आप अच्छे तरीके से पावर रूल को कर पाएंगे। एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको अच्छे से सीख जाएंगे। नाउ मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, which is integral x into √x + 1 d of x। जी तो स्टूडेंट्स मैंने जैसे अभी आपको बताया कि इंटीग्रेशन में हमारे पास ना तो प्रोडक्ट रूल होता है ना ही क्वोशिएंट रूल होता है। अगर प्रोडक्ट होगा तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे फंक्शंस को, क्वोशिएंट होगा तो हम फंक्शंस को डिवाइड कर लेंगे। अभी मल्टीप्लाई हो रहा था, आप मल्टीप्लाई कर दें, x को मल्टीप्लाई किया √x के साथ तो क्या आ जाएगा, x√x प्लस, और x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, x आ गया। नाउ आपको इन्हें पावर्स में कन्वर्ट करना है टू अप्लाई पावर रूल्स। तो जब आप इन्हें पावर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि x√x ये किसके इक्वल हो जाएगा, x⁻3/2 के इक्वल हो जाएगा एंड x d ऑफ x। नाउ मैंने आपको बताया था जब आप पावर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर लेंगे। नाउ आपने इनको सेपरेट कर लिया तो x⁻3/2 d ऑफ x प्लस x⁻⁴ आपको पता है ये पावर क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, बट पावर रूल अप्लाई करने से पहले मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया कि हमेशा हम क्या देखेंगे कि बेस का डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। तो यू नो कि यहाँ पे x⁻3/2 में बेस क्या है,
x है और x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या होता है 1 होता है, वो ऑब्वियसली लिखा हुआ है d ऑफ x। d ऑफ x का मतलब क्या है डेरिवेटिव ऑफ x। d ऑफ x का क्या मतलब है डेरिवेटिव ऑफ x। तो ये यहाँ पे मौजूद है, तो इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, इस पे पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे 3/2 में एक पावर जब आप बढ़ाएंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 5/2 आ जाएगा। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको ये समझा चुका हूँ। और x में जब आप एक पावर बढ़ाएंगे तो वो क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस c। Now with the simple calculation you will get 2/5 and x raised to power 5/2 plus x square divided by 2 and plus c which is your required result। जब भी आप इंटीग्रेशन कर लेंगे एंड में आपने c जरूर ऐड करना है विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसका इस्तेमाल होगा एक्सरसाइज नंबर 3.8 में। बट टिल देन आपने हर एक्सरसाइज में जैसे ही आप इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट कर लेंगे आपने आखिर में सी जरूर लगाना होगा। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको पावर रूल की अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। ये जो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 में हमें वो कह रहा है कि अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x एंड होल स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटेग्रल को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। यू नो कि इसके ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लिखा हुआ है, तो विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड -2। आपको पता है जब आप इसकी स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आपके पास यही रिक्वायर्ड रिजल्ट आने वाला है जी। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास इसे अलग अलग आप कर सकते हैं। ये आपके पास आ गया x dx प्लस इंटेग्रल 1/x d ऑफ x एंड -2 d ऑफ x। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक दो बातें याद रखनी है कि 1/x इसका इंटीग्रेशन हमेशा आपके पास log ऑफ x होगा। ये आपने याद रखना है कि 1/x का d ऑफ x इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log ऑफ x। इसे आप किस तरह से याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपने देखना है सिर्फ 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ x नहीं होगा, बल्कि हर वो फंक्शन, हर वो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर होगा, हर वो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर होगा उसे आप क्या करेंगे लॉग की फॉर्म में लिख देंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास लिखा हो x स्क्वायर और ऊपर क्या हो 2x हो, तो देखें x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एज अ होल ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं log ऑफ x स्क्वायर प्लस c लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास हो x क्यूब और इसके न्यूमरेटर में हो 3x स्क्वायर, तो आपने जनाब आंखें बंद करके इसे क्या लिख देना है log ऑफ दिस x क्यूब। जिसका डेरिवेटिव मौजूद होगा उसे आपने log में लिखना है, जिसका डेरिवेटिव मौजूद होगा न्यूमरेटर वो उसे आप क्या लिखेंगे log की फॉर्म में लिखेंगे। जिस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर होगा उसे आप क्या करेंगे log की फॉर्म में लिख देंगे। नाउ स्टूडेंट्स x का भी अभी हमने किया, x की पावर यहाँ पे 1 है, जिसकी कोई पावर नहीं होती, जिसकी पावर 1 होती है। जब आप उसमें एक पावर बढ़ाएंगे तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस, आप यहाँ देखें x का डेरिवेटिव मौजूद है, x का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, तो आप इसे किस फॉर्म में लिख देंगे, आप इसे लिख देंगे log ऑफ x की फॉर्म में एंड प्लस। अब कांस्टेंट मल्टीपल के केस में, ये केस भी मैंने अभी तक आपको नहीं समझाया, इसी इंतजार में था कि क्वेश्चन आए तो उसमें आपको समझाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स 2d ऑफ x, इसे देखिए किस तरह से हम करेंगे। जो कांस्टेंट होगा वो एज इट इज आ जाएगा, जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा एज इट इज आ जाएगा। और इंटीग्रेशन d ऑफ x, मतलब अंदर कोई भी फंक्शन ना हो, सिर्फ इंटीग्रेशन d ऑफ x लिखा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये इंटीग्रल और d आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के एंटी होते हैं। ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से पीछे सिर्फ क्या बचता है आपके पास x। तो इसका मतलब है कि 2dx की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी आपके पास 2x आ जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझ गए होंगे। आप इसे इस तरह से याद रखें कि कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा और dx की इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगी x होगी। d थीटा होगा तो इंटीग्रेशन थीटा, dt होगी तो उसकी इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगी t होगी। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। दी तो स्टूडेंट्स दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं सी लिख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने एक बात और याद रखनी है कि हमें log की मतलब 1/x की log ऑफ x ही क्यों आती है इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स देखें अगर आप इस पे पावर रूल लगाएं 1/x को आप क्या लिखेंगे x इनवर्स लिखेंगे
तो अगर आप देखें स्टूडेंट्स, इस पे पावर रूल लगाएं तो आप क्या करते हैं, एक पावर को बढ़ाते हैं, मतलब -1 में 1 को ऐड करते हैं। तो जब आप -1 में 1 को ऐड करेंगे तो x की पावर 0 आ गया और नीचे भी क्या आ जाएगा, 0, विच इज इक्वल टू, आपको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो किसके इक्वल आ जाता है, इन्फिनिटी के इक्वल आ जाता है, विच इज रॉन्ग। तो इस इन्फिनिटी को वैनिश करने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर जो डिनोमिनेटर है वो उसका डेरिवेटिव एज अ होल न्यूमरेटर हो तो उसे आप किस फॉर्म में लिखेंगे, लॉग की फॉर्म में लिखेंगे। देखें आप 1/x के ऊपर मैंने इस पे पावर रूल लगाया बट वो सॉल्व नहीं हुआ, वो आखिर में इन्फिनिटी आ गया। तो इस इन्फिनिटी से बचने के लिए आपने इस टेक्निक को याद रखना है कि 1/x का इंटीग्रेशन हमेशा लॉग ऑफ x होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको पार्ट नंबर 4 की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी, तो पार्ट नंबर 6 में स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि 2x + 3 होल रेज टू पावर क्या दी हुई है, 1/3 दी हुई है एंड डी ऑफ x। जी तो स्टूडेंट्स अब एज अ होल हम इसके ऊपर ये होल पावर 1/3 लिखी हुई है तो मसला ही हल हो चुका है, ऑलरेडी आपके पास पावर में दी गया। बट पावर रूल लगाने के लिए आपने क्या देखना होता है, बेस का डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें बेस क्या है हमारे पास, 2x + 3, यहीं पे आपने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में आप अच्छे तरीके से इसे सॉल्व करके आए। तो देखिएगा 2x का डेरिवेटिव तो 2 आ जाएगा, आपने मल्टी टाइम्स किया हुआ है, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इसका मतलब है कि बेस का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। तो इट्स मीन कि यहाँ 2 मौजूद होना चाहिए, इंटेग्रल में 2 मौजूद होना चाहिए, बट इंटेग्रल में 2 तो यहाँ पे नहीं है, मौजूद नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उसको मौजूद करने के लिए, कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए dx के साथ आप क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इंटेग्रल के बाहर 2 से आप डिवाइड भी करेंगे। तो आपके पास ये आ जाएगा 1/2 और 2x + 3 में आप क्या करें जी, एक पावर बढ़ा दें। तो जब आप 1/3 में एक पावर को बढ़ाएंगे तो वो क्या आ जाएगी, आपके पास 2/3 आ जाएगी। 1/3 + 1, जब आप इसमें पावर बढ़ाएंगे तो 1 + 3 4/3 सॉरी आ जाएगा, माफ करिएगा 4/3 आ जाएगा। तो 4/3 + c आपके पास आ गया। एंड सिमिलरली जब आपके पास ये 4/3 आप इसे ऊपर ले जाएं, रेसिप्रोकल में जाएगा तो ये 3/4 हो जाएगा एंड 2x + 3 4/3 + c। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8 एंड 2x + 3 होल रेज टू पावर 1/3 + c। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन के अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई होप कि आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। जी मूव करते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 7 में वो हमें कह रहा है 3x + 2 डिवाइड्स √x एंड d ऑफ x। जी तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि क्या होगा, डिवीजन में क्वोशिएंट रूल हमारे पास नहीं होता तो जो फंक्शंस डिवाइड हो रहे होंगे हम उन्हें डिवाइड ही कर देंगे, लाइक दिस वन कि 3x डिवाइडेड बाय √x, 3x में √x से डिवाइड हो रहा है, प्लस 2 डिवाइडेड बाय √x, 2 भी √x से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। नाउ बाय सॉल्विंग दिस x √x, आपको पता है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में माइनस हो जाती हैं इन केस ऑफ डिवीजन, ये आपको बात पता है। तो जब आपके पास बेसिस सेम है, ऊपर पावर आपके पास है 1, नीचे पावर है 1/2, तो 1 - 1/2 आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2। तो ये आपके पास आ गया x रेज टू पावर 1/2, मतलब x डिवाइडेड बाय √x क्या आपके पास आने वाला है, x रेज टू पावर 1/2 एंड 2, ये जब x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2 एंड d ऑफ x, जब आप उसे पावर में कन्वर्ट करेंगे। अब आपने इन्हें पावर से बना लिया तो अब आप इनको अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं। तो 3x रेज टू पावर 1/2 प्लस इंटीग्रल 2x रेज टू पावर -1/2 and d of x. Now by using the power formula, what is the power formula? आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये कांस्टेंट है 3 एज अ कांस्टेंट एक्ट कर रहा है तो कांस्टेंट तो एज इट इज आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप बेस में एक पावर को बढ़ाएंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। सिमिलरली
डिनोमिनेटर में भी आपके पास क्या आ गया 3/2। सिमिलरली 2 एज इट इज आ गया। जब x रेज टू पावर -1/2 में आपने एक पावर को बढ़ाया तो क्या आ जाएगा 1/2 और नीचे भी क्या आ जाएगा 1/2 एंड प्लस आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा c लिखना पड़ेगा। नाउ जब 3/2 मल्टीप्लाई होगा तो ये किस में चला जाएगा 2/3 में चला जाएगा एंड x रेज टू पावर क्या आ गई आपके पास 3/2 एंड सिमिलरली जब 1/2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 x रेज टू पावर क्या आ जाएगी 1/2 एंड प्लस c। नाउ यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2x रेज टू पावर 3/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 4x रेज टू पावर 1/2 एंड प्लस c। नाउ स्टूडेंट्स मजीद इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x अंडर रूट x प्लस 4 अंडर रूट x प्लस c। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी पार्ट नंबर 7 की भी। पार्ट नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। वैसे तो आपको अभी तक समझ आ जानी चाहिए कि हम पावर रूल्स को किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं इन एक्सरसाइज नंबर 3.2। वेरी इजी एक्सरसाइज, जस्ट आपने थोड़ा सा इस पे फोकस करना है तो आप इसे इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे। जी आपके पास पार्ट नंबर 10 दिया 1 माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल भी यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना। सिंपली हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab। आप इसका फार्मूला ओपन कर लीजिएगा। अभी तक आपको सेकेंड ईयर लेवल में आपको फार्मूले तो एटलीस्ट सिंपली ओपन करने आने चाहिए जी। इसे मजीद अब आप क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि क्वेश्चन की फॉर्म में है तो क्वेश्चन की फॉर्म में क्या होगा, न्यूमरेटर में जितनी भी वैल्यूज हैं वो डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाएंगी लाइक दिस वन 1 बाय अंडर रूट एक्स डी ऑफ एक्स प्लस एक्स अंडर रूट एक्स डी ऑफ एक्स माइनस 2 अंडर रूट एक्स एंड अंडर रूट एक्स, सॉरी डी ऑफ एक्स होल डी ऑफ एक्स में। अब इसे मजीद सॉल्व करेंगे टू कन्वर्ट देम इन पावर। तो जब आप 1 बाय अंडर रूट एक्स को पावर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/2 प्लस अगेन x डिवाइडेड बाय बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी ड्यू टू डिवीजन। तो आपके पास ये आ जाएगा x रेज टू पावर 1/2 तो 1 माइनस 1/2 करें मतलब 1 माइनस 1/2 करें तो आपके पास 1/2 ही आने वाला है एंड माइनस अंडर रूट एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2 डी ऑफ एक्स आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब आपके पास ये तमाम के तमाम पावर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं तो आप इनको अलग अलग स्क्वायर रूट में अलग अलग इंटीग्रेशन में कर लें। जी तो स्टूडेंट्स अब आपके पास देखें x रेज टू पावर -1/2 में जब आप एक पावर बढ़ाएंगे तो वो क्या आ जाएगी पावर 1/2 और सिमिलरली नीचे भी आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। मतलब जो पावर आती है आप डिनोमिनेटर में वही लिखते हैं। जब आप 1/2 में एक पावर बढ़ाएंगे तो वो क्या आ जाएगी आपके पास 3/2 एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 3/2 आ जाएगा एंड -2 जी इंटीग्रल डी ऑफ एक्स। तो अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था वो आपके पास क्या आ जाएगा 2x एंड प्लस c। जब 1/2 पर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2x रेज टू पावर 1/2 प्लस 2/3 x रेज टू पावर 3/2 माइनस 2x प्लस c। नाउ आप इसे क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट x प्लस 2/3 x अंडर रूट x एंड माइनस 2x प्लस c विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में और उसमें मजीद हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को। उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होंगे जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। मजीद इंटीग्रेशन के केसेस को डिस्कस करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 1 में आपने जितने भी केसेस को डिस्कस किया स्पेशली जो लॉग ऑफ एक्स वाला केस था उसे आपने याद रखना है, उसे बार बार आप रिपीट करें, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें ताकि आपको वो मेथडोलॉजी आ सके। इसे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।